अस्सलाम वालेकुम। एस अकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं अरसलान। तो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, ओटीएस हो या एनटीएस हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का अपना कोई टेस्ट हो, तो उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो लाजमी आते हैं। जैसे कि कंट्री है और उसका कैपिटल याद करना और उसका कैपिटल बताना। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हम एक कॉन्टिनेंट ले लें, तो उसमें कुछ 28-30 कंट्रीज हैं, तो अब उसके कैपिटल याद करना बहुत मुश्किल होता है। कंट्री याद नहीं होती तो कैपिटल कहाँ से याद होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप चुटकी में, अगर इस वीडियो को मुकम्मल देख लोगे एक मरतबा, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम्हें अपने जो कंट्री है, जैसे यूरोप की बात आज मैं करूंगा, तो यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स आपको इस एक वीडियो में तैयार होने वाले हैं। तो वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिसको यूज़ करते हुए आप यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं और उनके कैपिटल्स हैं वो आप याद कर सकते हो। तो चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम देखते हैं कंट्री, तो हमारे पास आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का अगर हम कंट्री है, इसका अगर हम कैपिटल देखें तो वो है वेना। ठीक है, अब ये इसको याद करना बहुत मुश्किल है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आपने ऑस्ट्रिया से देखना है ऑल स्टार्स। ऑस्ट्रिया ऑल स्टार्स हो गया। अब दूसरा नंबर पे इसका जो सिटी है वो है वेना, यानी कि वेना से आता है वीना मलिक। तो वीना मलिक को आप सब जानते ही हैं, एक पाकिस्तानी स्टार हैं। तो वो ऑल स्टार्स मतलब कि उन्होंने इंडिया में भी काम किया है, तो हर तरह का काम किया हो, इसलिए ऑल स्टार्स में वीना मलिक को हम करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरी जो कंट्री है वो है बेल्जियम, और इसका कैपिटल है ब्रसल्स। तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है, बेल्जियम से मुराद है बेल जम गई, यानी कि एक स्कूल की बेल है और वो जम गई है। तो अब हमने क्या करना है, ब्रसल्स इसका जो सिटी है, तो ब्रश से साफ़ किया इसे। एक बेल थी जो कि जम गई है, अब उसे ब्रश से जो है वो साफ़ किया। तो ये आपको याद हो जाएगा इस तरह से। तीसरे नंबर पे देखें तो हमारे पास आता है कैप्रेस, और इसका जो कैपिटल है वो है निकोशिया। अब जो कैप्रेस है ये एक सोप भी है, कैप्री सोप अगर आप यूज़ करते हैं, तो कैप्रेस से कैप्री सोप। और जो निकोशिया है, कॉस्ट नहीं है, यानी कि ये कोई महंगा नहीं है। ये जो कैप्री साबुन है ना, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, तो निकोशिया से हो गया, कॉस्ट नहीं है। तो ये आपको याद हो जाएगा, उम्मीद है। आगे चलें तो हमारे पास आता है फ्रांस। तो फ्रांस का हमारे पास जो कैपिटल है वो है पेरिस। तो अब फ्रांस से हम लिखते हैं फॉर वंस, यानी कि फ्रांस फॉर वंस, एक मरतबा। और पेरिस से आता है पर्स, यानी कि एक मरतबा मुझे याद आया कि मैंने एक पर्स लिया था किसी के लिए। ठीक है, तो फॉर वंस पेरिस से पर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास आता है जर्मनी, और जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जर्मनी से मुराद हो गया घर मैनी, यानी कि बहुत सारे घर। जर्मनी घर मैनी। और बर्लिन से हो गया बैरन कॉर्बन। अब बैरन कॉर्बन कौन है, तो ये अगर आप देखो तो ये WWE के एक चैम्पियन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, और इसने अपने आप को बहुत मशहूर कहा था कि मैं बहुत रिच हूँ। तो जर्मनी यानी कि बर्लिन घर मैनी, इसके बाद बहुत ज़्यादा घर हैं। बैरन कॉर्बन के पास घर बहुत ज़्यादा हैं, तो जर्मनी का कैपिटल कौन सा हो गया, बर्लिन। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास आता है इटली। तो इटली का जो कैपिटल है वो है रोम। और अब हम इसको याद करते हैं, कैसे याद करेंगे, तो जो इटली है ना, ये इटालियन फूड है। तो इटालियन फूड अगर आपने खाई है तो आपको पता। तो इटालियन फूड कौन खाता था, रोम से आता है रोमन रेंस। तो रोमन रेंस का नाम आई थिंक जो जो WWE का जानते हैं तो वो रोमन रेंस को जानते ही होंगे, कि इस वक्त रोमन रेंस जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं WWE में। और इनके पास क्या है, ये इटालियन फूड खाते हैं, इनकी फेवरेट डिश जो है वो इटालियन फूड है। तो रोमन रेंस क्या, तो इटली, इटली का कैपिटल क्या हुआ, रोम। तो ये एक ट्रिक थी, उम्मीद अच्छी लगी होगी। आगे चलते हैं तो स्पेन, कंट्री है स्पेन, और इसका जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। अब स्पेन से मुराद क्या है, स्पेन से है स्पिन बॉल। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो स्पिन बॉल करा रहे हैं कहाँ पे, मैड्रिड, यानी कि मड पिच पे, यानी कच्ची पिच पर। मड पिच, स्पिन बॉल कराओ मड पिच पे, तो वो क्या है, आप अच्छे से विकेट आउट कर सकते हो। तो ये एक तरीका था। स्पेन का कैपिटल क्या हो गया, मैड्रिड।
आगे देखें तो हमारे पास आता है यूके। तो यूके का कैपिटल है लंदन। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? यूके से मुराद यूके। अगर आपने शोले देखी है तो आपको पता होगा कि हेमा मालिनी जो है वो अक्सर अपनी वीडियो में कहा करती थी, यूं कि हम तो जानते हैं, यूं कि हम तो जय वीरू से बातें करती थी। जय वीरू दो बंदे थे, तो लंदन से आ गया लौंडे, यानी कि दो बंदे थे। लौंडे कहा जाता है बंदे को, लौंडी औरत को कहा जाता है। तो इस तरह से यूके वो दो बंदों से बात करती थी, जय और वीरू से। तो यूके का कैपिटल क्या आ गया? लंदन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं तो आता है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है? बेरन। अब वही चीज़ स्विट्ज़रलैंड से हम क्या कहेंगे? स्विस अकाउंट, यानी कि एक बहुत अमीर बंदा है। कौन? बेरन, यानी कि बेरन कॉर्बन, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो ठीक है, तो यहाँ से स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल क्या है वो है बेरन। उम्मीद है आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम देखें तो मेरे पास आता है स्वीडन। स्वीडन का जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोल्म। अब यहाँ से स्वीडन जो है, स्वीडन से मुराद है स्वीट्स, यानी कि मिठाइयाँ। तो स्टॉक होम से क्या है कि स्टॉक रखो, मतलब कि मिठाइयों का स्टॉक रखो, ईद आने वाली है तो बच्चे मिठाई लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो किसी ने कहा है कि भाई स्टॉक रखो मिठाइयों का, स्वीट्स का, तो ईद आने वाली है। तो यहाँ स्वीडन क्या हो गया? स्वीडन का कैपिटल हो गया स्टॉकहोल्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्वे, और इसका कैपिटल है हमारे पास ओस्लो। इसको याद करने का क्या तरीका है कि नॉर्वे से मुराद होता है नोवे, हरगिज़ नहीं। नोवे का मतलब है हरगिज़ नहीं, और ओस्लो मतलब उसके लिए, कोई है आपके लिए जिसने आपसे बेवफाई की है, वो आपको छोड़ कर चला गया, अब वो दोबारा आपके पास आना चाहता है, तो आप उसके लिए क्या कहते हो कि नो वे, उसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्वे का कैपिटल क्या हो गया? ओस्लो। अब हम देखते हैं हमारे पास है रोमानिया। रोमानिया का कैपिटल है बचरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि रोमानिया से मुराद रोमन आया। रोमन रेंस के बारे में बताया, बहुत ही ताकतवर WWE के चैंपियन हैं, मेरे फेवरेट हैं, इसलिए बार बार उनका नाम ले रहा हूँ। तो रोमन रेंस से क्या हुआ कि वो बहुत ही, जब कहते हैं ना रोमन लड़ने के लिए अखाड़े में आता है, तो रोमानिया से मुराद है रोमन आया। रोमानिया आया, रोमन आया, लड़ने आया। तो क्या है? बचरेस्ट क्या है? इसका कैपिटल है ना, तो बचरेस्ट से मुराद बच्चा रेस्ट करे, मतलब जो अखाड़े में लड़ने के लिए खड़ा है ना, वो बच्चा गया, अब वो रेस्ट करे जाके। तो यहाँ से रोमानिया का जो कैपिटल है वो आपको याद हो गया होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास आता है अल्बानिया। अल्बानिया का कैपिटल है तिराना। तो तिराना से मुराद यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्बानिया मतलब कि आल बनैन, मतलब काफ़ी सारे लोग थे, बच्चे थे, उन्होंने सब ने बनैन पहनी हुई है, अल्बानिया। तो वो क्या है? तिराना, यानी कि तैरने चले गए, बनैन पहन के सारे के सारे तैरने चले गए। तो इस तरह से कुछ वीडियोस हैं, आप देख रहे हैं, कि उम्मीद है आपको ये समझ भी आ रही होगी। अगर समझ आ रही हैं तो वीडियो लाइक लाजमी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, इस तरह से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। अगला देखें तो हमारे पास आता है सर्बिया। सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड। तो बेलग्रेड यानी कि सर्बिया, सर भैया। सर्बिया से क्या हो गया? सर भैया। और बिल गेट्स से क्या हो गया कि बिल गेट्स, मतलब एक सर हैं, आपको बिल गेट्स का नाम तो पता ही होगा, बड़े फिलोसफर साइंटिस्ट गुजरे हैं, तो वो क्या हैं कि वो सर भैया हैं हमारे बिल गेट्स। ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं तो हमारे पास आता है रशिया। रशिया से मुराद, रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। और हम इसको, जो रशिया को याद करने की ट्रिक है, तो हम कहेंगे रशिया मतलब रश। रशिया से मुराद क्या हो गया? रश। और मॉस्को से मुराद काऊ, काऊ का रश, मतलब बकरीद आने वाली है, तो आपको पता है कि मंडी में गाय जो होती हैं बहुत ज़्यादा कतार में होती हैं, तो रशिया वो क्या रश लगाई खड़ी हैं, और कौन? काऊ। तो रशिया का कैपिटल क्या हो गया? मॉस्को। अब देखें तो हमारे पास आता है पोलैंड। पोलैंड का है वर्सा। पोलैंड का क्या है? वर्सा। तो कैपिटल, अब हम इसको याद करते हैं कि पोलैंड यानी कि लैंड, पो को हटा दो तो लैंड आता है, तो लैंड यानी कि ज़मीन है, एक ज़मीन है वर्सा। वर्सा से मुराद वारसा, मतलब एक, मैंने लड़ाई देखी, मतलब एक ज़मीन है जहाँ पर लड़ाई हुई है, जंग हुई है, तो मैंने वो जंग देखी है जाके। तो पोलैंड का जो कैपिटल है वो है वर्सा। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो हर तरह से आपको समझ आ गया होगा और आपको भूलेगा भी नहीं। अगर ऐसे ही आपको याद रहा है तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको याद हो गया है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।